दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज उत्तराखंड में एलटी भर्ती प्रक्रिया जो नई है या प्रवक्ता नई भर्ती प्रक्रिया होगी या क्या रहेगा, एलटी का सिलेबस चेंज होगा या नहीं, इसके ऊपर जो है सटीक विश्लेषण किया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले प्रवक्ता भर्ती के बारे में बता लें, क्योंकि हाल के कुछ दिनों से जो है एक आरटीआई की जानकारी निकल के आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रवक्ता के रिक्त पद जो है इतने इतने बचे हुए हैं और उसके सापेक्ष जो है भर्ती आएगी। तो मैं आप सभी लोगों को पहले मैं बता दूं कि वो कोई ऑफिशियल किसी भी न्यूज़पेपर की ना तो वो कोई कटिंग है, ना ही कोई ऑफिशियल जानकारी है वो। तो जहाँ तक देखने से लग रहा है कि वो एआई से जनरेटेड जो है एक कटिंग है। और आप सभी जानते हैं कि प्रवक्ता की भर्ती प्रक्रिया अभी वर्तमान में गतिमान है। रिटन एग्ज़ाम जो है लगभग इस साल के अंत तक, लास्ट तक है ही, नवंबर तक जो भी है। तो फिलहाल जो है नई प्रवक्ता भर्ती के संबंध में अगर हम बात करें तो थोड़ी कम संभावना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर यह भर्ती पुरानी होती और नए बच्चों को इसमें अगर मौका नहीं मिला होता तो कुछ बहुत संभावना हो सकती थी नई भर्ती आने की। लेकिन आप सभी जानते हैं इस बार जो है प्री और मेन को हटा के सीधे जो है सब्जेक्ट का सिलेबस जारी हुआ था प्रवक्ता का, तो उसकी वजह से थोड़ी लेट हुई प्रवक्ता की भर्ती प्रक्रिया। लेकिन जो फरवरी के टाइम में जो है नए अभ्यर्थियों को भी इसमें मौका दिया गया था, जो फॉर्म भर सकते थे जिसने पहले नहीं भरा था। तो उससे जो है एक नई भर्ती की आने की संभावना बिल्कुल लगभग जो है ख़त्म हो गई। और जो नए अभ्यर्थी थे उनने भी ये फॉर्म भरे हुए हैं, तो उनका भी जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। अभी कुछ का हो गया, कुछ का होना है। तो ये भर्ती प्रक्रिया लंबी चलनी है। फ़िलहाल तो नई प्रवक्ता भर्ती आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड एलटी भर्ती प्रक्रिया की। पहले तो देखिए, आप सभी जानते हैं उत्तराखंड जो पिछली भर्ती थी एलटी भर्ती की, कोर्ट केस चल रहा था। उसमें 3 जून को फैसला आ गया था कि पिछले 4 जून 2025 के फैसले के अनुसार जो है बचे हुए पदों और सुपर न्यूमरी पोस्टों के जो है सापेक्ष जो भी निर्णय दिया गया था सिंगल बेंच से, उसको जो है लागू किया जाए। 3 महीने की जो है टाइम दिया गया है आयोग को। ठीक है, अगर 3 महीने के अंदर वो नहीं करता है तो उसके बाद जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है केस फिर से चालू होगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी उसमें कोई ऐसी प्रक्रिया या ऑफिशियल नोटिफिकेशन या नोटिस नहीं जारी हुआ है। तो कुछ भी आएगा तो उसकी भी मैं आप लोगों के वीडियो लाऊंगा। बहुत से लोग बार बार पूछ रहे हैं कि उसमें क्या हो रहा है। फ़िलहाल आयोग ने जो है अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि क्या वो अब सबके नंबर जारी करेगा या फिर सुपर न्यूमरी पोस्ट में कितने लोगों की आने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि कट ऑफ से ऊपर तो बहुत से लोग आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो अब देखिए यही निर्णय आयोग का नई एलटी भर्ती प्रक्रिया को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि सुपर न्यूमरी जो पोस्टें बनेंगी, देखिए पिछली तो जो आप सभी जानते हैं 1544 पद थे, उसके अलावा सुपर न्यूमरी जो पोस्टें बनेंगी तो वो रिक्त पदों में से ही बनेंगी। तो अगर रिक्त पदों से बनेंगी तो भैया जो नई भर्ती प्रक्रिया हो रही है उसमें से जो बचे हुए पद हैं जिसके लिए नई भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें से ही कम होंगे वो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार कभी भी विद्यालयों में सारे जो हैं बचे हुए रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती तो निकालती है नहीं। ठीक है, जितना उनने बनाया होता है एक पूल, इतने से इतने तक का बनाना है, तो उसका देखिए अभी नई शिक्षक भर्ती जो एलटी प्रक्रिया थी, एलटी भर्ती प्रक्रिया, उसमें 650 के करीब पद बताए गए थे नई भर्ती प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो कुछ बहुत आप जानते हैं इसमें चले गए सुपर न्यूमरी में, तो फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचता है नई एलटी भर्ती प्रक्रिया के लिए। तो फिर से जो है रिक्त पदों के सापेक्ष जो है विवरण मांगा जाएगा सभी विद्यालयों से, तो फिर जो है अध्याचन भेजा जाएगा नई एलटी भर्ती प्रक्रिया के लिए। ठीक है, और दूसरा बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये जानकारी निकल के आ रही है या वीडियो बनाए जा रहे हैं कि एलटी भर्ती प्रक्रिया फिर से जो है पुराने पैटर्न यानी पुरानी पाठ्यक्रम या आप कह सकते हैं सिलेबस के अनुसार कराने की बात कही जा रही है कि 70 और 30, 70 सब्जेक्ट का और 30 जो है शिक्षण अभिरुचि, ऐसे करके हो सकता है करके कह रहे हैं।
लेकिन देखिए पिछली ही भर्ती में 50-50 का जो है फॉर्मूला लेकर आए हैं। 50 जो है सब्जेक्ट का, 50 में से 30 आपका जो है वही पेडागोजी का रहता है, यानी कि शिक्षण अभिरुचि का, और जो बचा हुआ 20 रहता है उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड और रीजनिंग रहती है। तो एक भर्ती के बाद सीधे दोबारा से सिलेबस पुराने वाले में जाने की संभावना बहुत कम है। तो नई शिक्षक भर्ती में सिलेबस तो 50-50 रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, 50 जो है सब्जेक्ट का, बाकी आपको पता ही है कि रीजनिंग, उत्तराखंड और पेडागोजी को मिलाकर 50 का जो बनता है। तो आपने अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। सबसे पहली बात यह है, सिलेबस जो भी जाए, वैसे तो कोई संभावना नहीं है बदलने की, आपने अपने सब्जेक्ट में पकड़ बना के रखनी है। उत्तराखंड थोड़ा बहुत आप लोग जो है अन्य समूहों के, अन्य अगर नए अभ्यर्थी हैं तो समूहों के अन्य पदों के लिए भी भरते ही होंगे, तो आपने उसको उसी लेवल से पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा डीप पूछते नहीं हैं। पिछली बार भी देखा गया है। रीजनिंग का थोड़ा बहुत किसी को इश्यू हो सकता है, पेडागोजी तो पहले भी आती थी, अभी भी आती है, तो थोड़ा बहुत रीजनिंग का इश्यू हो सकता है कि किसी की जो है कैलकुलेशन ठीक ना हो, तो उसको थोड़ा बहुत घाटा कह सकते हो कि हो सकता है। नहीं तो सिलेबस ये भी ठीक ही है। अपना सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपको एज रहेगा आगे और अन्य से। तो अब देखिए खबरें तो नई नई आती रहती हैं, पुख्ता कोई सबूत के साथ या फिर प्रमाणिक तथ्यों के साथ तो कोई दे नहीं रहा है, तो संभावना तो है नहीं कि सिलेबस बदलेगा। आपने अपने सब्जेक्ट को जो है पकड़ बना के रखनी है। तो नई शिक्षक भर्ती एलटी की देखिए थोड़ी संभावना ज़्यादा है प्रवक्ता के आने से। ठीक है, प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया के जो है नए पद आने की संभावना थोड़ी कम है। एलटी के तो मैं आपसे पहले से भी कहता हुआ आ रहा हूँ, और 650 पद दिखाए भी गए थे रिक्त, जो नए एलटी भर्ती की प्रक्रिया के लिए थे। हालांकि वो भी कम होते हैं सारे सब्जेक्टों के, अगर अकॉर्डिंग हम उसमें औसत निकालेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसमें पद बढ़ सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सुपरन्यूमरी पोस्ट में अगर पद निकाले जाते हैं या सृजित किए जाते हैं तो वो भी इसी में से ही जो है कम होंगे। फिर दोबारा से अध्याचन, यानी कि पहले उसका रिक्त पदों का विवरण लिया जाएगा, फिर दोबारा अध्याचन जाएगा, जो जितने भी सब्जेक्ट के हिसाब से जितने भी बचेंगे। ठीक है, पूरा तो कोई भी सरकार जो है सारे रिक्त पद तो भरती है नहीं, कुछ एक पूल बनाया जाता है, और उस पूल में भी ऐसा होता है कि 60% जो है सीधी भर्ती से भर सकते हैं, 10% विभागीय होती है, और 30% जो है आप प्रमोशन के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो प्रमोशन के लिए जो रखा जाता है वो अभी प्रमोशन अभी हुए नहीं है, तो वो भी उसको भी सापेक्ष, उसके भी सापेक्ष पद देखने हैं इन लोगों ने। ठीक है, वो भी रखेंगे। फिर उसके बाद जो बचेगा वो आपको 60% सीधी भर्ती में और 10% जो है विभागीय भर्ती में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नई जो एलटी भर्ती प्रक्रिया है, मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि इस साल के अंत में ही आएगी, अगर आएगी तो, क्योंकि पहले भी कई लोग कह रहे थे अप्रैल मई में आ जाएगी, वो संभावना बिल्कुल भी नहीं थी पहले भी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुरानी शिक्षक भर्ती का जो कोर्ट केस का मामला था उसमें तो अभी 3 महीने का समय मिला है, तो उससे पहले नई भर्ती आने की संभावना तो वैसे भी आप लोग समझो कि ना के बराबर होती है। अगली भर्ती प्रक्रिया जो भी होगी इस नवंबर दिसंबर तक आ सकती है या जनवरी तक, जो भी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने की संभावना है। देखिए होना तो बाद में ही है उसको, क्योंकि 2027 में चुनाव भी है उत्तराखंड में, आप सभी जानते हैं, तो उसी के सापेक्ष जो है संभावना इसीलिए भी बन रही है कि भर्ती प्रक्रिया एलटी की हो सकती है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आगे की प्रोसेस तो खैर अगले साल ही होगी, आ भी जाएगा तो, चाहे इस साल आए चाहे अगले साल स्टार्टिंग में आए। लेकिन मेन बात यह है कि प्रवक्ता की भर्ती की संभावना बहुत कम है। एलटी भर्ती प्रक्रिया ज़रूर प्रोसेस में आ सकती है। अगर पिछली एलटी भर्ती प्रक्रिया अभी तक इतनी लंबी ना खींची होती तो बहुत कुछ जो है साफ़ हो जाता कि कितने पद, देखिए 650 तो पहले बताए थे, तो उसमें कुछ पद जोड़े जा सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही थी, तो जुड़ के भी कितने हो गए थे, हो जाते, वो चीज़ें अभी तक क्लियर हो जाती है। लेकिन अभी पिछली भर्ती प्रक्रिया के कोर्ट केस का मामला चला ही हुआ है, मामला चला हुआ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर अगर पुरानी जो सिंगल बेंच के फैसले के अनुसार नहीं होती है अगर कार्रवाई, तो फिर दोबारा जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दोबारा से चालू हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। हालांकि
ऐसी नौबत ना ही आए तो सभी के लिए अच्छा रहेगा, नए अभ्यर्थियों के लिए भी, पुराने अभ्यर्थियों के लिए भी जो वेटिंग कर रहे हैं सुपरन्यूमरी का पोस्टों का आदि का, उनके लिए भी यही अच्छा रहेगा कि 3 महीने के अंदर जो है पुराने सिंगल बेंच के फैसले के अनुसार निर्णय हो जाए। अगर कोई ऐसा फैसला निकल के आता है तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। बार बार आप कमेंट में पूछ रहे हैं, अभी कोई प्रक्रिया कुछ भी आएगी तो वैसे भी हम आप लोगों के पूछने से पहले ही उसका वीडियो बनाएंगे। आप देख ही रहे हैं, जो जानकारी नहीं भी है, खाली उड़ती उड़ती खबर के अनुसार भी पूरी वीडियो बना दी जा रही है। तो उससे आप लोगों को जो है बच के रहना है, अपनी तैयारी अपने हिसाब से करनी है। थोड़ा बहुत सभी समझते हैं कि क्या रहेगी प्रक्रिया, और एलटी नई भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया अभी हुई नहीं है। उसके बाद ही जो है नई का जो है अध्याचन से लेके नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, तो कुछ भी अगर जानकारी आती है तो तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।